श्री कृष्ण जन्माष्टमी। यू रेडी? आप तैयार हैं? लेट्स डू दिस। हरी जन्माष्टमी, इतनी दूर से काम नहीं चलेगा। अरे थोड़ा पास आ जाओ, पास आ जाओ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी ये एक ऐसा त्योहार है जो पूरे साल सभी को इंतजार होता है। क्या आप जानते हैं ये एकमात्र ऐसा जन्मदिन है जो पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अंटार्कटिका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो भारतवर्ष हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, दुनिया के प्रत्येक कोने में यह जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसीलिए तो इसे कहते हैं द मोस्ट celebrated and the most famous birthday of the complete universe is श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को समझना आसान नहीं है। इन 10 फैक्ट्स के द्वारा आपको श्री कृष्ण जन्म का रहस्य और डिटेलिंग समझ आएगी। तो एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि इस वीडियो के बाद आप कह सकते हैं कि आप श्री कृष्ण के जन्म के रहस्य को समझ चुके हो। फैक्ट नंबर 1, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के माता पिता का नाम क्या है? देवकी और वासुदेव। मगर क्या आप जानते हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए देवताओं के 12,000 साल तक तपस्या की थी। और जब भगवान नारायण प्रकट हुए थे, उनको वरदान दिया था कि मैं 3 जन्म आपके पुत्र बन के आऊंगा, क्योंकि उन्होंने भगवान से निवेदन किया था, हे भगवान हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है संसार में। तो भगवान ने ही 3 जन्मों में वादा किया था कि मैं आपका बेटा बन के आऊंगा। तो पहले जन्म में भगवान आए थे प्रश्नि गर्भ बन के और उनके पिता का नाम था सुतापा। दूसरे जन्म में भगवान आए थे बन के वामन देव और उनके माता पिता का नाम था अदिति और कश्यप। और तीसरे जन्म में यही जो जन्म है देवकी और वासुदेव बन के आए हैं और भगवान अपने मूल स्वरूप में श्री कृष्ण के रूप में जन्म ले रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बारे में बहुत सारी अफवाहें और गलत धारणाएं हैं। मैं आज आपको श्रीमद् भागवतम से प्रमाणिक इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले भगवान वसुदेव जी के मन में आते हैं। वसुदेव जी के मन से भगवान देवकी के मन में जाते हैं और देवकी जी के मन से भगवान देवकी के गर्भ में जाते हैं। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। भगवान मन में जाते हैं, फिर गर्भ में आते हैं। साधारण बच्चे की तरह नहीं है, भगवान को पेट में 9 महीने जाना पड़ा। तो जब भगवान गर्भ में आते हैं तो सभी देवताएं आते हैं और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, जिसका नाम है गर्भ स्तुति। फैक्ट नंबर 3, जब देवताएं गर्भ स्तुति करके चले गए थे, तब भगवान देवकी के गर्भ से जेल में अपने विष्णु रूप में आते हैं, चतुर्भुज रूप में आते हैं। और नारायण भगवान की जय। देवकी और वासुदेव उठते हैं, भगवान को देखकर प्रणाम करते हैं और भगवान उनको उनके पिछले 2 जन्मों की याद दिलाते हैं और भगवान अपना वादा निभा रहे हैं और आ रहे हैं, उनके गर्भ से जन्म ले रहे हैं। तो जैसे ही देवकी भगवान के दर्शन करती है, वो भगवान से कहती है, हे नारायण, मैंने तो आपको बेटे के रूप में पाने की तपस्या की थी, लाला के रूप में। यहाँ तो आप इतने लंबे चौड़े 4 हाथ है आपके हैं, इतने विशालकाय हैं। मैं तो आपको छोटे से बालक के रूप में देखना चाहती हूँ, है ना, नन्हे से बालक में आपको प्यार करना चाहती हूँ, लाड लड़ाना चाहती हूँ। कृपया आप अपने बालक के रूप में आ जाएं, क्योंकि मैं इस बड़े से रूप को कैसे प्यार करूंगी। यह शब्द सुन के, निवेदन सुन के भगवान नारायण अपने छोटे से स्वरूप श्री कृष्ण रूप में आ गए और भगवान देवकी के बगल में लेट गए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। फैक्ट नंबर 4, वो समय आ चुका था जिसका इंतजार पूरा ब्रह्मांड कर रहा था। मंगलमय वातावरण हो चुका था, भादों का महीना था, दिन बुधवार था, अष्टमी तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र था और हमारे ठाकुर जी मंगलमय स्वरूप में रात के 12 बजे पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करने के लिए पधार चुके थे। बोलो श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। फैक्ट नंबर 5, जब भगवान छोटे से बालक के रूप में आ गए, आप समझ सकते हो विश्व के पूरे ब्रह्मांड एक छोटे से बालक के रूप में माता देवकी की गोदी में आ गए थे। सोचो वो पल कितना मधुर हुआ होगा जब देवकी के हाथ में वो छोटे से बाल कृष्ण आए होंगे। इसी तरह बालक कृष्ण रोने लगते हैं और जैसे वो रोने लगते हैं, माँ उनको गले से लगाती है और प्रेम करती है। जैसे कि भगवान ने उनको बताया था कि जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, आपकी बेड़ियां खुल जाएंगी और आप इस बच्चे को
गोकुल में छोड़ के आएंगे और वहां पर एक कन्या को जो वहां पे होगी उसको लेके यहाँ पर लेके आएंगे। तो इसी प्रकार वासुदेव जी बहुत ही पत्थर दिल रखे श्री कृष्ण को एक टोकरी में डालते हैं और निकल पड़ते हैं गोकुल की ओर और चलते हैं हम भी उस सफर में श्री कृष्ण और वासुदेव के साथ। फैक्ट नंबर 6, तो वासुदेव जी भगवान की आज्ञा लेके छोटे से बाल कृष्ण को टोकरी में डालकर निकल पड़ते हैं। जैसी बाहर निकलते हैं सामने यमुना जी हैं, रात का समय है और बादल छाए हुए हैं, मगर सेवा तो करनी है। और इसी तरह वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेके टोकरी पे यमुना जी में चल पड़ते हैं और गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं। फैक्ट नंबर 7, रात का समय था, वासुदेव जी यमुना जी में प्रवेश कर रहे थे, उनकी गर्दन तक पानी था, तूफान आ रहा था, मगर ऐसे हो सकता है कि भगवान आए और उनके सेवक न आए। भगवान के पहले अवतार श्री बलराम जी अनंत शेष के रूप में भगवान की टोकरी के ऊपर आ जाते हैं उनकी सेवा करने के लिए, क्योंकि ये गुरु का स्वरूप है। गुरु ही हमें श्री कृष्ण की ओर ले जा सकता है। जैसे अगर आपके शहर में प्रधानमंत्री जी आए तो क्या होगा, एसपी, डीसी, मंत्री, पुलिसगण उनसे पहले आएंगे ना उनकी सेवा करने के लिए। वैसे ही हमारे श्री कृष्ण के प्रथम सेवक हैं श्री बलराम जी, जो कि अनंत शेष के रूप में भगवान के ऊपर आके उनको बारिश से बचा रहे हैं। इस प्रकार से वासुदेव जी धीरे धीरे यमुना जी को पार करते हुए गोकुल पहुंच जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, वासुदेव जी रात के समय में गोकुल पहुंचते हैं और लाला श्री कृष्ण को बड़े ही दुख के साथ यशोदा मैया के किनारे लेटा देते हैं और वहां पर जो कन्या थी उसको उठाकर वासुदेव जी चल पड़ते हैं मथुरा की ओर। वो छोटी सी गुड़िया कौन थी? श्री योग माया। फैक्ट नंबर 9, वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को वहां छोड़कर छोटी सी लाली को वापस मथुरा ले आते हैं। कारागृह में, जेल में जैसे वो वापस पहुंचते हैं, उनके हाथों की बेड़ियां और पैरों की जंजीर वापस लग जाती है और जेल में पुनः वापस वो उपस्थित हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, भगवान के जन्म लेने के 2 मेन कार्य हैं। सबसे पहले परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम, दुश्मन का नाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। और दूसरा, ताकि आप और मैं ऐसे ऐसे त्योहारों को मना के खुशियां बांट सके और श्री कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़कर भगवत धाम जा सके। ये दिन साधारण नहीं है, ये पल बार बार नहीं आएगा। आपको ये मौका मिल रहा है जन्माष्टमी मनाने का, खूब बढ़ चढ़ के निभाइए और मेरे साथ जोश लगाइए, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मैं तो जा रहा हूँ जन्माष्टमी मनाने, आप आ रही मेरे साथ? चलो चलो। हरी बोल।